डाटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कि हम जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको कितनी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जो डाटा स्ट्रक्चर है, उसको हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होती है इसको हम प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्री डिफाइंड क्या कह सकते हैं? प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड से हमारे पास यहाँ मतलब ये है कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन होती है। जो हमारा कंपाइलर है और जो हमारा सिस्टम है उसमें ऑलरेडी इनके बारे में सारी डिटेल्स जो होती है वो डिफाइन की हुई होती है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप। फिर हमारे पास आता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर। तो जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन नहीं होती, ये हमारे पास होती है यूजर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इनको कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर। इनको कौन डिफाइन करेगा? इनको डिफाइन करेगा यूजर। तो अब हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप के जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 4 टाइप में। 1 नंबर पे हमारे पास इंटीजर, फिर है हमारे पास फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर। तो इंटीजर हमारे पास क्या है? इंटीजर हमारे पास एक तरह से वो नंबर है, इसमें हमारे पास +1, -1, 0 ये सारे इंटीजर हमारे पास इसमें होंगे। बस इसमें क्या नहीं होगा? डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। It does not contain decimal point. ये कौन सी वैल्यू लेगा? सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, नंबर्स लेगा ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लेगा। फिर हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा। इट कंटेन डेसिमल पॉइंट। इन सब की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास जो हमारा कंपाइलर है उसमें डिफाइन होती है। तो जो भी इनकी वैल्यू वो हम वही वैल्यू ले सकते हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू नहीं ले सकता। फिर हमारे पास कैरेक्टर टाइप आती है। इसमें भी हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेते हैं, कैर टाइप। ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सब लेते हैं इसमें। जैसे इसका एग्जांपल ये है, सिंगल कोट्स में हम लेंगे। फिर हमारे पास आता है पॉइंटर। पॉइंटर से हमारा मतलब ये भी एक वेरिएबल होता है दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ ए डाटा आइटम। ये क्या करता है? एड्रेस रखता है, जैसे कंटेन्स ये जो हमारा पॉइंटर है वो कंटेन करता है एड्रेस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लिया a और इसका एड्रेस यहाँ पे 2x है, तो पॉइंटर क्या करेगा? जो वेरिएबल का एड्रेस है उसको कंटेन करता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉइंटर, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल that contain the address of memory location of data item। तो ये क्या है हमारे पास? पॉइंटर। और इसको हम इसमें एम्परसेंड साइन लेते हैं इसके लिए।
प्रिमिटिव डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं, हम अपनी सारी डाटा स्ट्रक्चर में हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा है, जो डाटा आइटम्स है, वो लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होगी। डाटा आइटम्स आर अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। किसमें होंगी? लीनियर सीक्वेंस में होंगी। और ये है हमारे पास 4 टाइप के, एरे, स्टैक, क्यू और हमारे पास लिंक लिस्ट। तो जो एरे होते हैं, हमें पता है एरे इज अ सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा आइटम, होमोजीनियस डाटा आइटम। होमोजीनियस का मतलब है सेम, मतलब कलेक्शन ऑफ सेम ग्रुप। स्टैक हमारे पास क्या होता है? स्टैक में हमारे पास इंसर्शन भी और डिलीशन भी, ये भी लीनियर लिस्ट है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें भी डाटा हमारे पास लीनियर सीक्वेंस में होगा। और इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन है वो हमारे पास एक ही एंड पे होगा। जैसे ये हमारे पास है, हमने डाटा डाला पहले ए बी सी, तो यहीं पे हमारा इंसर्शन होगा और यहीं पे हमारा डिलीशन होगा, एक ही एंड पे होता है। फिर हमारे पास क्यू में हमारे पास क्या होता है? जैसे कि हमने देखा स्टैक में हमारे पास एक ही मतलब जगह से हमारे पास इंसर्शन डिलीशन होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिलीशन एक एंड पे परफॉर्म होगा, इंसर्शन दूसरे एंड पे परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिलीशन हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड, फ्रंट। और यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन हो रही है, इसको बोलेंगे रियर। तो ये हमारे पास क्यू होती है। तो हमने देखा स्टैक में हमारे पास सिर्फ एक ही एंड पे इंसर्शन डिलीशन होगी। क्या डिफरेंस हुआ इनके बीच में? स्टैक में सिर्फ एक ही एंड पे इंसर्शन डिलीशन होती है, और जो क्यू होती है उसमें हमारे पास जो डिलीशन होती है वो फ्रंट पे होती है और जो इंसर्शन होती है वो रियर पे होती है। और जो स्टैक होता है वो हमारे पास फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो हमारे पास हमारे क्यू है ये फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। लिंक लिस्ट भी हमारे पास क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस में काम करती है। अब हमारे पास है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हमने देखा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास 2 टाइप से है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर का तो हमने देख लिया, और नॉन लीनियर का हम अब देखेंगे। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप हैं, एक तो ट्री है और एक हमारे पास ग्राफ है। ट्री में क्या होता है? ट्री हमारे पास, जैसे हमने देखा ट्री की ब्रांचेस होती है नॉर्मल, वैसे हमारे पास ये हमारे पास ट्री है। इनको हम नोड बोलते हैं, इनको हम नोड बोलते हैं। जो हमारे पास है ये नोड है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नोड है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 नोड है। और जो सबसे ऊपर ये हमारे पास नोड 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट ऑफ ट्री। और जो भी हमारे पास ये जो हमारे पास नोड है, जो जिनके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, जैसे यहाँ पे है, इसके कितने चिल्ड्रन है? 2। इसके कितने हैं? 1 2। फिर ये भी सब ट्रीज हैं इसके। तो जिसके आगे फर्दर कैटेगराइज ना किया हो तो उसको हम बोलते हैं लीफ नोड।
पे लीफ नोड कितने हैं, इसके भी आगे कोई नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, लीफ नोड। यहाँ पे कितने लीफ नोड है, 4 है। और जो हमारे पास ये होते हैं, ये तो हमारे पास मेन ट्री हो गया, और ये जो 2 और 3 इसकी सब ट्री हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी नोड नहीं है किसी ट्री में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी ट्री, नो नोड, कोई भी नोड इसमें नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ हमारे पास क्या है, ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस होंगी और एज होगा, एजेस होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्री में तो हम इनको नोड बोलते थे, अब इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। तो यहाँ पे कितने वर्टिसेस है, ए बी सी और डी, कितने वर्टिसेस हैं, 4। और एजेस कौन सी है हमारे पास, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो ये हमारे पास नो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें डाटा सीक्वेंस में नहीं है। जबकि हमारे पास हमारा जो स्टैक है, एरे है, क्वी है और हमारे लिंक लिस्ट है, इसमें हमारा डाटा जो है वो लीनियर वे में है। तो हमने देखा कि हमने डाटा स्ट्रक्चर को कैसे क्लासिफाई किया है। यहाँ पे 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में डिफाइन होती है, नॉन प्रिमिटिव को यूजर डिफाइन करता है। फिर हमारे जो प्रिमिटिव है वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर पॉइंटर, और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर उसमें हम सब इन पे वर्क करने वाले हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जिनको यूजर डिफाइन करता है। तो जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एरे, स्टैक, ट्री, लिंक लिस्ट है, और जो नॉन लीनियर है वो हमारे पास है ट्री एंड ग्राफ। थैंक यू बच्चों।